करुणा में प्रभु ने करुणा करके दुरंत माया से पार होने के लिए हमें अवसर दिया है। बड़ी कृपा की, अहेतुकी कृपा की। अब हम अपनी पुरानी आदतों के कारण, पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण, माया के आकर्षण के कारण एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। अवसर बहुत बढ़िया मिला। भगवान की अनुग्रह रूपी वायु हमें पीछे से आगे की तरफ बढ़ा रही है, पर हम अपनी तरफ से कायरता कर रहे हैं। जो हमें इंद्रिय और मन को समेटकर प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, वो हम छूट दे दिए हैं विषय भोगों के लिए। गुंजाइश बना ली है, प्रभु तो माफी कर देंगे, अभी भोग भोग लेते हैं। पता नहीं कौन सा विश्वास जागृत हुआ है काल पर कि हम भगवत प्राप्ति आगे के लिए टाल देते हैं और भोग प्राप्ति वर्तमान में करना चाहते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि भोग की इच्छा को आगे के लिए टाल दें और भगवत प्राप्ति की इच्छा को वर्तमान में। हमें अभी भगवत प्राप्ति, पहले भगवत प्राप्ति हो जाए, फिर हमें कोई चिंता नहीं। पहले हमें संसार चक्र का छेदन करना है, पर हमारी मति उल्टी है। पहले वर्तमान में हम अपनी मन की भोग वृत्तियों को पूर्ण करना चाहते हैं, बाद में भगवत प्राप्ति असंभव। क्योंकि पूर्व संस्कार अभी चैन नहीं लेने दे रहा, और अभी के संस्कार आगे चैन नहीं लेने देंगे तो भगवत प्राप्ति कब होगी। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, हरि कृपाल सब पाछली छमी है तेरी खोट। आज भी सोच विचार लो, तुम किस योग्य हो, तुम में कितनी सामर्थ्य है इन माया के सुभट सैनिकों से लड़ने की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से। तो भक्तों की दासता स्वीकार कर लो, भक्तों के चरण रज का आश्रय ले लो। भक्त कृपा भगवान की कृपा से जोर है, विश्वास रखना। भगवान तो सब पर कृपा किए हुए हैं, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, वो परमात्मा है, परमेश्वर है। लेकिन सब जीव संसार में दीन दुखी, शोक चिंता उद्विग्नता से युक्त है। लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तब ये नहीं रहता। फिर वो निर्भय, निश्चोक, निश्चिंत, परम शांत, परम आनंदमय हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, तो हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी खोट। यदि आज भी सोच विचार करके निर्णय कर पाओ कि तुम्हारे अहंकार से कुछ नहीं होने वाला, तो भगवत प्रेमी महात्माओं के दास बन जाओ। दास दासो हम, इसी से पार हो जाओगे। भगवान तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी खोट। भगवान जब देखा कि मेरे दास का ये दास बन गया, तो सारे अपराध क्षमा कर दिए। और घनीभूत भक्ति उसी के हृदय में होती है जो भक्तों का स्मरण करता है, भक्तों का सानिध्य, भक्तों की सेवा, भक्तों की आज्ञा का पालन। घनीभूत जहां किसी भी विकार का प्रवेश नहीं। भक्त भजन सर्व समर्थ भजन है। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए। भली भली सब होए अर्थात कोई भी कहीं भी त्रिभुवन में ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों के भजन करने में विघ्न डाल सके। भली भली सब होए, होए हरिवंश चरण रति, होए विषय विश्नाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। आचार्य चरणों में अपार प्रेम, समस्त विषयों की आसक्ति का नाश, वृंदावन का वास, प्यारी जी के चरणों में अनन्य रति, ये सिर्फ राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने वाले जो हैं, कोई भी विघ्न उनको सता नहीं सकता। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई।
विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरि नाम जपत जय। अगर भक्त भजन नहीं है तो आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें, आराधना करें, तो वो ऐसी है जैसे बनिया की दुकान, जितने रुपया उतनी ही सामान, जितनी तपस्या साधना व्रत दान पुण्य उतना ही फल मिलेगा। लेकिन भक्त भजन से ऐसा नहीं है, सीधे भगवान बिक जाते हैं। जो भगवान के भजन करने वाले भक्तों का चरण आश्रय ले लेता है तो सबसे पहले भगवान कृपा उस दास दासो हम पर करते हैं। इसलिए अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सी खोए, चलत पूंजी सी खोए, रोए झक देव से गवावत, पूरा दिन रात ऐसे व्यर्थ में। इसलिए किसी महान भक्त का आश्रय मिल जाए और भगवान की कृपा से हम उनके हाथ बिक जाएं और वो अपने मन के अनुसार हमको चला लें, बस हमारी बात बन गई। चला लें, हम चल नहीं सकते। निश्चित आज तक इतिहास साक्षी है, धर्म ग्रंथ साक्षी है, जिन्होंने भगवान के प्रेमी जनों का, भक्तों का, संतों का सेवन किया, आश्रय लिया, वो निश्चित मंगल को प्राप्त हुए। निर्वाह करने वाले श्री हरि हैं, जो आर पार निर्वाह करते हैं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको, कहित कीजय साधु संगति सो, जो कलमस जाए सब जी को। अगर हम बिहारी जी से प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं तो बिहारी जी के निज जनों के चरणों में मस्तक समर्पित करना पड़ेगा। आर पार निर्वाह करने वाले श्री बिहारी जी हैं, श्री लालजू महाराज हैं। बीच में चाहे जितनी गलतियां हो जाए, ये मेरा जन है ऐसा प्रभु मानकर कभी उसके अपराध गिनते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, इतना करुणामय स्वभाव, वो भजन छोड़कर और कुछ कर ही नहीं सकता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा राधा राधा, निहाल हो जाओगे। शास्त्र में जो लिखा है, एक एक शब्द परम सत्य लिखा है। लोग भटक रहे हैं विपत्तियों के निवारण के लिए, सोचते हैं कोई छूछा कर दे, कोई जंतुर बांध दे, कोई ऐसा उपाय कर दे कि हम विषय भोगें, पापाचरण करें और वो जंतुर काम कर जाए। बिल्कुल नहीं, विश्व में ऐसा नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं, सिद्धांत में ऐसा नहीं। आपको भजन करना पड़ेगा अपने पापों का नाश करने के लिए, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। इसलिए इधर उधर ना भटक कर हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। चाहे जितनी विपत्ति हो आपके बाहरी या आंतरिक, आप एकाग्र होकर भगवान को पुकारिए और तब तक पुकारते रहिए जब तक विपत्ति रूपी कुहरे का नाश ना हो जाए। फिर आप देखिए कैसे आनंद की उत्पत्ति होती है। जब कभी विपत्ति का अवसर आवे तब पूर्ण एकाग्र हो जाओ और अपने प्राणाराध्य भगवान से निवेदन करो, नाथ आपके सिवा हमारा कोई सहयोगी नहीं। और आर्त भाव से भगवान का नाम जप करने लगो, देखो विपत्ति नष्ट होती कि नहीं। प्रयोग करके देखो ना, सब विपत्ति में ही हो। विपत्ति से तब मुक्त मानना चाहिए जब भगवत साक्षात्कार हो जाए। अब कोई विपत्ति नहीं, अब तो आनंद ही आनंद है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक पतन का रास्ता कभी भी खुल सकता है, हम गिर सकते हैं। इसलिए भक्तों के चरणों का आश्रय, निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम की आराधना और अपने में कोई बल न देखना, यही भगवत प्राप्ति का पूर्ण साधन है। अपने में कोई बल न देखना, भगवान की कृपा का आश्रय लेकर नाम रूप लीला धाम में हर समय लगे रहना, चित्त को जोड़े रहना। और भक्तों का सानिध्य ये बहुत सिद्ध वस्तु है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर संत समागम मिल रहा है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। भगवान के भक्तों का सानिध्य मिलना सबसे बड़ा लाभ है।
और उनके वचनों पर चल देना, ये उससे भी बड़ा लाभ है। परम लाभ ही लाभ है, कहीं हानि का तो प्रसंग ही नहीं है। साधु ते होए न कारज हानि। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्राप्ति का बढ़िया अवसर मिला है भाई, चूकना नहीं। ऐसे ऐसे कोहरे छाते हैं कि लगता है पता नहीं भजन करता हूं, भगवान जानते हमें कि नहीं जानते, भजन लाभ देगा कि नहीं लाभ देगा। ऐसी निकृष्ट बुद्धि को संसार के भोगों से हटाकर प्रभु में लगाना, ये बहुत बलवान का कार्य है। और वही बलवान है जो अपने आप को भक्त और भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है। उसी को यह बल प्राप्त होता है कि अपनी बुद्धि को घसीट कर संसार से भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। पूज्यपाद श्री प्रबोधानंद जी महाराज नौहेम हरिन मणिप्रभम मधुराणाम मधुरम महोद्वयम तदहम रससार विग्रहम नव वृंदा विपिने भजेन वहम। एक की अंग कांति है तपाए हुई स्वर्ण जैसी लाडली जू, और एक इंद्र कांत मणि तुल्य इंद्र नीलमणि कांति श्री लालजू महाराज। और नवीन नवीन शोभा से युक्त वृंदावन में ये दोनों प्रिया प्रीतम अद्भुत प्रेममयी क्रीड़ा उन्मत्त होकर कर रहे हैं। हे भाई, युगल विग्रह श्री श्यामा श्याम का वृंदावन में भजन कर लो। अगर परम विश्राम, परम शांति, परम मंगल चाहते हो तो एक जो गौरांगी प्रिया है, एक श्यामांगी श्री लालजू महाराज हैं, इसी गौर श्याम जोड़ी का भजन कर लो। विलसन्नवहेम चंपकद्युति कैशोर मनोहरम महा तदहम मृगये मुहुश्रितम हृदय वृंदावन पुष्प केतुना। नौ चंपक पुष्प की कांति, पहले में हेमवर्ण कांति और उसको और विस्तार से, जैसे चंपा का पुष्प थोड़ा सा पीत वर्ण लिए हुए गौरवर्ण, ऐसे पीता अरुण छवि मनंत तडिल्लताभ हम। पीत और हल्की अरुणिमा और श्वेत ऐसा मिलकर गौरांगी स्वरूप है कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी श्री स्वामिनी जो नौ स्वर्ण चंपक पुष्प की कांति और एक महान कैशोर विग्रह जो कामदेव को भी मूर्छित कर दे, ऐसे दोनों युगल सरकार का हमने आश्रय लिया है। और उन्हीं को वृंदावन की हर वीथी में, हर गली में मैं ढूंढ रहा हूं। उनका घर है, वो कहां है, अनुसंधान कर रहा हूं, उनको ढूंढ रहा हूं, उनकी खोज कर रहा हूं। जब कोई भजन करता है तो उसे प्रिया प्रीतम की खोज नहीं करनी पड़ती, प्रिया प्रीतम आते हैं उसके समीप। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबह रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। मदन टेर में एक संत रहते थे, दोनों नेत्र नहीं थे प्रगट में, पर ज्ञान नेत्र प्रकाशित थे हृदय के। इसीलिए संसार से विरक्त होकर अब आंखों से तो दिखता नहीं, जो मिल जाता खाता, रात दिन राधा राधा राधा। काफी समय हो गया। एक दिन वो आर्त भाव से लताओं के बीच में बैठ के रो रहे थे कि प्रियाजू, हमें लगता है लालजू के संग से आप भी कठोर हो गई हो, वैसे ही आंख का अंधा हूं, किसी योग्य नहीं हूं, कोई साधन नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि आप मुझे दर्शन दो। पर सुना था कि आप बहुत कोमल स्वभाव वाली हैं, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, पर संग दोष भी तो होता है। हमें लगता है कि लालजू के संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो बहुत करुणामयी हैं। हम इतने दिनों से तड़प रहे हैं, आप क्यों नहीं दर्शन देती। इतना बोलना था कि श्री जी एकदम नजदीक पहुंची और कांधा पकड़ के कहा, बाबा मैं कठोर ना है। अपार सुख,
स्वामिनी जी ने स्पर्श कर लिया। प्रभु के स्पर्श करते ही जीवत्व का नाश हो जाता है। जो देह अभिमान होता है, देह भाव होता है, उसका तुरंत नाश हो जाता है। जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कौन हो? तो उनका जिनकी आराधना करते हो। लालजू ने कहा, अरे वो बाबा बहुत चतुर है, बड़ी चतुराई से आपको अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है। देखो ना कैसे कहा कि लालजू के संग से कठोर हो गई तो आप बोल पड़े। नहीं, रोज इसको हम देखते हैं, इसके समीप रोज हम रहते हैं। लाडली जी ने कहा, जिनकी तुम आराधना करते हो मैं हूं। तो एक बार देख सकता हूं कि जिनकी आराधना करते हैं हम, वो कैसे हैं, क्योंकि मेरे तो नेत्र नहीं। श्री जी ने स्पर्श किया, और श्री जी का दर्शन श्री जी के द्वारा दिए हुए नेत्रों से ही होता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने जब विराट रूप का दर्शन कराया तो अपनी दृष्टि दी, भगवत दृष्टि प्रदत्त की, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। यहां दिव्य दृष्टिवान भी काम नहीं कर सकता, यहां प्रेम दृष्टि चाहिए। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोहे, ये प्रियाजू ही देती है। जे ही प्रियाजू ने नेत्र गोलकों को स्पर्श किया दिव्य, सामने देखा रूप की रास श्री स्वामिनी जी, देखो मायुष सुंदरता की, और पास में इंद्र नीलमणि कांति बिखेरते हुए श्री लालजू महाराज। दर्शन किए, बस अंदर भाव में बसाया और कहा मुझे अंधा करो। तो उनका नहीं, अब नहीं, अब तो नेत्र प्रकट हो गए। बोले नहीं स्वामिनी जी, यदि हम पे प्रसन्न हो तो मुझे अंधा करो। जीवन में कोई रूप नहीं देखा था, एक बार आपका रूप देखा, अब जीवन में कोई रूप नहीं देखा, अब नहीं देखना। नेत्रों की जो सार्थकता होती है आपका साक्षात्कार करना। आपने कृपा की, जन्म से अंधा, कभी किसी का रूप नहीं देखा, आपका रूप देखा। अब कोई रूप हमारी दृष्टि में ना आ जाए। श्री जी लालजू जहां हम सुमिरन करते वहां है, पर हमारी दृष्टि नहीं है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे। तो हम अनुसंधान करें, उनकी खोज करें। कहां खोज करें? अपने हृदय में। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे, यही विराजमान हमारे प्रिया प्रीतम है, बस पर्दा हटाना है। वो नाम वाणी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम जप करो, उल्लास रख के करो कि मुझे प्रियालाल मिलेंगे, इसी वृंदावन में मिलेंगे, यही मिलेंगे। राधा नाम में बड़ी सामर्थ्य है। जब प्रारंभ में कुंभ में श्री राम स्वरूप जी महाराज की रास थी, तो रास में जब विश्राम होने का समय होता था तब ये गाते थे वो, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। रोज रास देखते हो, अंतिम समय जब जहां सब चलने लगते हो ये गाते, चलो रे। उनकी मधुर वाणी वृद्धावस्था तक कोकिल वाणी रही, पूज्य श्री स्वामी श्री राम स्वरूप जी महाराज। वो कान में गूंजता, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे। कृपा सत्य मानिए, जिसे राधा नाम में प्रीति हो जाए, रुचि हो जाए, विश्वास हो जाए, बिहारी जी तो बिक जाते हैं राधा नाम का रटन करने वाले। जो राधा राधा रटता है, प्रभु अपने को ऋणी मानते हैं। राधा 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 सुनकर लालजू महाराज की आंखों में अश्रु आने लगते हैं, और इतना प्रेममय नाम है कि बंसी जी तो रात दिन इसी की अनन्य होकर रटन करती हैं। और स्वयं किशोरी जी भी कभी कभी इतने प्रेमावेश में हो जाती कि हा प्यारी जू, हा राधा, ऐसा स्वामिनी जी कहने लगती है। ये वृंदावन का प्रेम रहस्य है। यदि भगवत कृपा से राधा नाम में प्रीति हो जाए, रजरानी अमृत लगने लगे, संजीवनी मूरी है ये रजरानी। व्यासई श्री हरिवंश बताई, ये ब्रजरज संजीवनी मूरी। जैसे हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजह लिए, रज से प्रेम करो, राधा नाम रटो, और वृंदावन को अपना
अंतिम विश्राम स्थल, चाहे जहां रहो, मेरा अंतिम विश्राम स्थल वृंदावन है, ऐसा आश्रय ले लो तो यहीं आ जाओगे, जीवन कृतकृत्य हो जाएगा।